चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। यह बात सत्य है कि जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। यदि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं झुकती तो निश्चित ही जनता आने वाले समय में मोदी सरकार को इस प्रकार से तोड़ देगी जो कई सालों तक देश में नहीं दिखेगी। क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है कि जो अकड़ कर खड़ा हुआ है वो टूट गया है। जैसा कि 2011 में यूपीए सरकार के साथ हुआ था। अन्ना हजारे के आंदोलन को याद कीजिए, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था जो आज हो रहा है। आज हालत यह है कि तब यूपीए सरकार में शामिल राजनीतिक पार्टियां आज अपने अस्तित्व को बचाने को लेकर जूझ रही है। यदि नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार अपनी अकड़ू नीति को नहीं छोड़ते तो इस सरकार की भी वही हालत होगी जो तब की यूपीए सरकार में शामिल राजनीतिक पार्टियों की हालत आज है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जरूरी है कि झुकना सीखिए, क्योंकि अब जनता सब कुछ जानती है। जानकार मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने सोचा था कि देश में सहन शक्ति इतनी आ गई है कि लोग मुर्दा हो चुके हैं। धर्म और जाति का नशा इतना चढ़ चुका है कि देश में बेहोशी छाई हुई है। इसलिए अब इसी बेहोशी में आर्थिक सुधार के नाम पर कॉरपोरेट या यह कहिए कि अडानी और अंबानी को देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन सौंप दिए जाएं। ऐसे में जनता खड़ी होकर सवाल उठाएगी तो ऐसे आंदोलनों को विभाजनकारी बताकर आंदोलन की ऐसी तैसी ही फेर देंगे। यही कारण था कि जैसे ही किसान आंदोलन बढ़ा और वह दिल्ली तक आया, वैसे ही यह कहा जाने लगा कि यह तो खालिस्तान समर्थित आंदोलन है। खालिस्तान का इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली तक भी आ गया और तमाम खुफिया एजेंसियों के होते हुए सरकार को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। यह भी केंद्र की मोदी सरकार का निकम्मापन और निठल्लापन ही है। यदि इस किसान आंदोलन को राजनीतिक रूप से हल करने की कोशिश नहीं की गई तो यह आने वाले समय में सरकार के समक्ष और भी परेशानी खड़ी कर सकता है। आंदोलन का उद्देश्य स्पष्ट है कि तीनों कृषि कानून रद्द हों। सरकार को भले ही अपने कानूनों को लेकर कंफ्यूजन हो तो हो, पर किसानों में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यह कानून उनके और उनकी कृषि संस्कृति के लिए घातक है। यहाँ हैरानी देखिए कि जब वाटर कैनन, सड़क खोदने आदि उपायों के बाद भी किसान दिल्ली पहुंच गए, तब सरकार की नींद खुली और बातचीत का प्रस्ताव दिया। यह बातचीत अगर पहले ही शुरू हो जाती तो अब तक शायद कोई न कोई हल निकल ही सकता था। पर अकड़ अहंकार वाली मोदी सरकार को जरा भी यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि यह आंदोलन इतना गंभीर हो जाएगा। अब सरकार और किसान दोनों ही एक ऐसे बिंदु पर आ गए हैं कि आगे क्या होता है इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किसान का यह आंदोलन मजबूत है और दिन पर दिन संगठित होता जा रहा है। किसान मानते हैं कि तीनों कृषि कानून केवल और केवल पूंजीपतियों के हित में लाए गए हैं। इसे सरकार के कुछ मंत्री भी जानते हैं, पर क्या करें, वो भी हस्तिनापुर से जो बंधे हुए हैं। इन सब के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार को जिद और अहंकार का परित्याग कर किसानों की शंका आशंकाओं का समुचित समाधान ढूंढना और तलाशना चाहिए। अन्यथा ऐतिहासिक सच्चाई है कि किसानों और मेहनत कशों से हैकड़ी और अकड़ दिखाने वाले शासक अंततः जमींदोज हुए हैं, जिससे यह कई बार साफ हो चुका है, जो झुकता नहीं वह टूट जाता है। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।